अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज मैं बना रही हूँ कीमा करेले। आधा किलो कीमा लिया मैंने, 2 अदद टमाटर दरमियान में से काट लिए, 2 जिंजर गार्लिक पेस्ट के चम्मच। ये सारी चीज़ें प्रेशर कुकर के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। टमाटर ज़्यादा बड़े इसलिए नहीं काटे कि इनको पकने के बाद इनकी स्किन हम उतार लेंगे। इसमें प्याज इस टाइम मैं ऐड नहीं कर रही, प्याज मैं फ्राई करके बाद में ऐड करूँगी। प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम इसमें 3 गिलास तकरीबन पानी डालेंगे। 2-3 मैंने चिलीज़ डाली हैं, आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। 3 गिलास पानी डाल दिए हैं। अब इसमें 1 चम्मच टीस्पून, बड़ा चम्मच नहीं डालना क्योंकि करेलों में भी नमक होता है, नमक डालेंगे। 1 टीस्पून चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखा धनिया और हल्दी का ½ टीस्पून। ये डालने के बाद इसको बंद करके हम 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे ताकि कीमा अच्छी तरह से गल। बीफ का कीमा है तो 20 मिनट लगेंगे, अगर मटन है तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। जो थोड़ा पानी होगा उसको खुश्क कर लें। फिर करेले लें। करेलों को तकरीबन हमने खाना पकाने से 1 घंटा पहले छीलना है। छील के इनको अच्छी तरह से साफ़ करके और इस पर वो नमक लगाना है। अच्छा, करेलों को आपने छीलने से पहले धो लेना है, छीलने के बाद इनको नहीं धोना। अगर हम इनको पानी लगाते हैं तो वो कड़वे हो जाते हैं। इनको दरमियान में से कट लगा के चमचे की मदद से इसके बीज निकाल लें या हाथों से निकाल लें, जैसे आपको सही लगे। तो इनको जो है दोबारा आपने धोना नहीं है, छीलने के बाद नहीं धोना। सारे बीज निकालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से नमक लगा लेंगे, हाथों के साथ मल के हर जगह पे नमक लग जाए और इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। आप करेलों को 2-3 घंटे पहले भी छील के रख सकते हैं। नमक अच्छी तरह मल लें। अगर आपको ज़्यादा कड़वे लगते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा सिरका या लीमू भी डाल के रख लें, लेकिन पानी से धोना नहीं है। अब हमें चाहिए इसके लिए तकरीबन ½ kg प्याज को अच्छी तरह काट लेंगे और 3-4 हरी मिर्चों को पहले हल्का सा शैलो फ्राई करके निकाल लेंगे और उसी ऑयल के अंदर प्याज डाल के उसको हल्की आंच पे फ्राई करने के लिए रख देंगे। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। करेलों को 1 घंटा हो चुका है। इसको अब मैं कॉटन के एक कपड़े के साथ या रुमाल के साथ अच्छी तरह नमक जो है इसका साफ़ कर लूँगी, इनको निचोड़ लूँगी और फिर इनको बारीक बारीक सा काट लेंगे। ये देखें, मैंने बहुत बारीक बारीक इनको काट लिया है। कीमा भी तकरीबन रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी है, मैं इसको मज़ीद खुश्क करने के लिए रख दूँगी। कीमे में मैंने ऑयल बिल्कुल नहीं डाला। ये देखें, प्याज भी रेड हो रहा है। प्याज मैंने निकाल लिया है और थोड़ा सा और ऑयल डाल के इसमें करेले फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। ये देखें, 10 से 15 मिनट में करेले फ्राई हो गए हैं। उतनी देर में मेरे कीमे का भी पानी खुश्क हो गया है। अब मैं करेलों वाले घी में ही कीमा ऐड कर रही हूँ। कीमा ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है घी के अंदर। एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालना, बहुत ज़्यादा ऑयली इनको नहीं करना। इसके अंदर ही भून लेंगे क्योंकि प्याज के अंदर भी ऑयल है जो कि हमने पहले से भून के रखा हुआ है। जब इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तो अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। ये 5 से 6 मिनट में कुक हो जाएगा। ये देखें, कीमा और करेले तकरीबन यकजा हो गए हैं। अब इसके अंदर हम फ्राई किए हुए प्याज डालेंगे। प्याज आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा प्याज ऐड कर लें। मैं सिर्फ ½ kg की रेसिपी बना रही हूँ इसलिए मैंने ½ kg डाले हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और दम पे रख दें। ये देखें, 5 मिनट हो गए इनको पकते हुए दम पे। इसके अंदर मैं जो फ्राई करके रखी थी हरी मिर्चें वो डालूँगी और हरा धनिया डाल के इसको फिर 2-3 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। करेले कीमा रेडी है। आप इनको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें। बहुत ही लजीज़ करेले कीमा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।